आज हम ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल को समझेंगे। ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल आप ले रहे हो और इसके बीच की साइड यानी इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। यहाँ पे जब हम लिखते हैं टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है। ये एंगल बी एंगल ई आपस में इक्वल हो और एंगल सी और एंगल एफ आपस में इक्वल हो और इनके बीच की साइड इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि 5 जो कॉन्ग्रुएंसी होती हैं SAS, SSS, RHS, ठीक है, AAS, ASA और ये आपका SAS, SSS, RHS, AAS और ASA, ये पांच कॉन्ग्रुएंसी है। इनमें से SAS कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको प्रूव नहीं किया जाता, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिया जाता है, उसको एक्सियम के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड मान लिया जाता है, इसको प्रूव नहीं किया जाता। तो इसकी हेल्प से हम बाकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो अभी हम ASA कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको भी हम SAS कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही प्रूव करेंगे, ठीक है। जो थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है? जो ऑलरेडी प्रूव्ड चीजें हैं, एक्सियम की हेल्प से ही हम थ्योरम, जो पता है उसकी हेल्प से हम थ्योरम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, एक साइड के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, एंगल भी एंगल ही। अगर हम किसी तरह ये साइड को, AB साइड को DE करस्पॉन्डिंग साइड से, ये दोनों इनको अगर हम इक्वल प्रूव कर दे तो SAS कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो थ्योरम प्रूव करने में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है आपको, BC इज इक्वल टू EF गिवन है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये आपको पता है। अब आपको सिर्फ एक ये साइड किसी तरह इक्वल प्रूव करनी है। अगर ये इक्वल प्रूव हो गया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए टू प्रूव, अब पहले आप टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन इस स्टेप में हमें करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन की बजाय अब हम सीधा प्रूफ पे आएंगे, ओके। जब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी तो वहाँ हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब प्रूफ में अगर आपको AB साइड को DE के इक्वल प्रूफ करना है तो अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, लॉजिकली आप प्रूव करोगे। अब AB और DE को अगर आप कंपैरिजन करो तो 3 केस बनते हैं। केस 1 कि AB और DE आपस में इक्वल हो, केस 2 कि AB ग्रेटर हो DE से, और केस 3 कि AB लेसर हो DE से, यानी DE बड़ा AB छोटा। यानी 3 ही सिचुएशन पॉसिबल है। या तो AB DE के इक्वल होगा, या AB बड़ा होगा, और या AB छोटा होगा DE के कंपैरिजन में। तो इन तीन पॉसिबिलिटीज से 3 केस अराइव हुए। तो सबसे पहले हम केस 1 को प्रूव करते हैं। केस 1, इफ AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो 3 पॉसिबिलिटीज आर, ठीक है। इफ, अब केस 1, इफ AB इज इक्वल टू DE, तो डायग्राम आप बना लीजिए। AB अगर DE के इक्वल है, देखो पहले जो इक्वल दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, आप इसको शो कर दीजिए। इसके लिए वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, पर वो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बना रही हूँ। BC और EF आपस में इक्वल है। एंगल B एंगल E के सिंगल से शो किया, इसको हमने डबल से शो किया, तो वैसे ही शो, ताकि इक्वल दिखे, ठीक है। तो अगर AB इक्वल DE है, आपने इसे मान लिया है, तो देन
in triangle ABC and triangle DEF. AB is equal to DE. बाई सिचुएशन आप लिख सकते हो या बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल BC इज इक्वल टू EF। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। आपने सिचुएशनली इसको इक्वल मान लिया था, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruency rule, ठीक है। साइड इसको आपने इसके इक्वल मान लिया, तो साइड एंगल साइड वाली आपकी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो गई, ठीक है। तो अगर साइड्स ये इक्वल हुए तो फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें सेकंड कंडीशन, केस सेकंड आप लिखोगे इफ AB इज ग्रेटर देन DE। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में AB को बड़ा बनाना है और DE को छोटा बनाइए, ठीक है। उसमें ये और ये आपस में इक्वल दिखाएंगे आप, ABCDEF। एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। जितना आपको पहले दिया हुआ है उतना आपने बना लिया। अगर केस ये है और SAS कॉन्ग्रुएंसी लेनी है तो आपको BA में से इसमें से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन V कट, इसको P पॉइंट मान लीजिए। सपोज हमने DE के इक्वल P पॉइंट ले लिया, BP, ठीक है। V कट BP फ्रॉम BA सच दैट BP इज इक्वल टू DE, ठीक है। हमने BP में से एक P पॉइंट इस तरह से यहाँ तक BP लाइन कट की जो कि BP और DE आपस में इक्वल हो, और फिर ज्वाइन PC, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन PC। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए ये जो नया ट्राइंगल बनाया आपने BPC, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। चूंकि आपने बाई कंस्ट्रक्शन BP और DE इक्वल ले लिया है तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF BP इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट किया ये, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है आपको, और BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन है। तो अगेन आपका SAS कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो गई। तो ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। जैसे ही आपने इसको इक्वल प्रूव किया तो आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 साइड एलिमेंट्स हमने यूज़ किए, मैंने अब ये वीडियो बनाया है उसमें आप देख लीजिए कि जब 2-3 वैल्यूज़ हमने यूज़ कर ली, बाकी 3 वैल्यूज़ बची। क्या क्या बचा, देखिए ये साइड और एंगल यूज़ कर लिया, तो फिर ये एंगल एंगल P एंगल D और एंगल C वाला ये जो PCB मिला अब आपको, ये देखो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको, है ना। एंगल PCB और DFE ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, और साइड PC और साइड DF आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये बाइसिपिसिटी होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। तो अब आप ये लिख दोगे कि ये जो एंगल है एंगल PCB जो अब आपको छोटा दिख रहा है, तो बेसिकली एंगल PCB इक्वल प्रूव हो गया एंगल DFE के बाइसिपिसिटी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल C पूरा एंगल F के इक्वल ऑलरेडी गिवन है ना। तो आप अब ये लाइन लिखोगे, तो बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल F ये गिवन है। सो एंगल PCB
अब अगर सोचो एंगल एफ यानी डी एफ ई एक ही बात हो गई है ना। यहाँ पे इसको आप ए सी बी लिख सकते हो, एंगल इसको ए सी बी, एंगल ए सी बी आपको दिया हुआ है डी एफ ई के इक्वल, इसको डी एफ ई लिख लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ए सी बी ये पूरा एंगल इस एफ के इक्वल गिवन है, बट अभी अभी आपने प्रूव किया कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो अब इन दोनों में अगर आप ध्यान दो तो राइट साइड आपके दोनों इक्वल हो गए, डी एफ ई डी एफ ए, तो फिर ऑब्वियसली लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। जब राइट साइड आपस में इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होता है, तो एंगल पी सी बी इक्वल प्रूव हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए पी सी बी और ए सी बी को, पी सी बी और ए सी बी दोनों इक्वल हों, ये कब पॉसिबल है? जब ये पी वाली लाइन या तो ए पर हो या ए वाली लाइन सीधा, ये पी वाली लाइन एग्जैक्टली यहाँ हो या ये ए वाली यहाँ पे हो। इसका मतलब ये इतना हिस्सा जीरो हो जाए। ये कब होगा? जब ए और पी पॉइंट एक ही पॉइंट हो, यानी कॉन्साइड करें। तो अब यहाँ पे कंडीशन हो गई, तो दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली, यही आप लिखोगे, इफ P एंड A coincide each other, यानी ये एक दूसरे पर ही ये पॉइंट है, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन एक क्रिएट हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने ये माना कि ए बी ग्रेटर है। एक्चुअल में ए बी ग्रेटर होगा ही नहीं अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर, क्योंकि देखिए जब छोटा एंगल आप बना रहे हो, छोटा एंगल होगा तो ये साइड छोटी होगी, और अगर आपने ये एंगल बड़ा बना दिया तो साइड बड़ी होगी। और जब हम कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब साइड भी आपस में इक्वल ही होने वाले हैं। उसी को हमने यहाँ पर प्रूव किया, ठीक है। सिमिलरली अब हम अगर इसका ये तीसरा पॉइंट लें, केस थर्ड, सिमिलरली केस 3, इसमें हमने लिया है कि इफ ए बी इज लेसर देन डी ई, ठीक है। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा आपका? इसमें डायग्राम बनेगा कि ए बी को आप छोटा बनाओगे, ए बी सी, और डी ई एफ को आप बड़ा बनाओगे, डी ई एफ। अब एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल दिया हुआ है, और बी सी आपके इसके इक्वल है। अब इसमें भी बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप इसको बड़ा करोगे, तो उसमें आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो आप करोगे केस थर्ड में, केस थर्ड, और इसमें आपने लिखा इफ़ ए बी इज़ लेसर देन डी, ये लिख चुके हैं, सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन इसमें आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में आप करोगे वी प्रोड्यूस BA to P such that PB is equal to DE, यानी इसको आप बड़ा करोगे BA को, कहाँ तक? इस तरीके से बड़ा करोगे कि ये जो है ये P पॉइंट है, तो PB जो है वो DE के इक्वल हो जाए। अब आगे का प्रोसीजर आपको वही करना है जो इसमें किया। अब पी बी और डी ई बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल प्रूव हो चुका है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और बी सी और ई एफ भी आपके इक्वल हैं। तो ट्राई एंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्राई एंगल डी ई एफ के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये पूरा एंगल इस एंगल के, और ये वाला ये साइड इस साइड के, ये एंगल इस एंगल के, और ये साइड इस साइड के। अगेन आप क्या लिखोगे? अब देखिए यहाँ पे ये एंगल सी छोटा एंगल बड़े एंगल, ये एंगल एफ के इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। और इस ये बाई सिपिसिटी आपका पी बी सी और डी ई एफ को जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो ये बड़ा वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब ये छोटा वाला एंगल भी इसके इक्वल और बड़ा वाला एंगल भी इसके इक्वल, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ये हिस्सा जीरो हो जाए, यानी कि P एंड A कॉन्साइड ईच अदर। वही सेम पॉइंट आपके यहाँ पर भी आएगा। तो आप लिखोगे सो P एंड A कॉन्साइड ईच अदर, तो देयरफॉर
ट्राइंगल, अब अगर ये कॉन्साइड ही कर रहा है तो फिर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और इस तरह से तीनों में हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। एक बार मैं फिर समरी के रूप में आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे ना दिस इज पॉसिबल ओनली इफ P एंड, तो सो करके लिख देना, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि अब A और P पॉइंट एक ही पॉइंट बन गया और PBC आप DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, इसलिए ABC भी DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम अगर तीनों डायग्राम्स में देखें तो इसमें ऑलरेडी AB DE के इक्वल है। इन दोनों में आपने बाय कंस्ट्रक्शन AB और DE को, इन दोनों में AB और DE को इक्वल प्रूव किया। तो इक्वल करने के लिए आपने कंस्ट्रक्ट किया PB, तो PB और DE को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। जैसे ही आपने प्रूव किया तो ये जो सेकंड एंगल है, एंगल C एंगल F के इक्वल जो है प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ एंगल C दो हिस्सों में डिवाइड, एक है PCB वाला और एक ACB। ACB ऑलरेडी दिया हुआ है, PCB वाला आपने प्रूव किया, तो इन दोनों में फिर कंपेयर कर देते हैं। तो इसको, ये थ्योरम थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, इसलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार समझिए, देखिए, क्योंकि इसमें 3 डायग्राम बनते हैं, केस के रूप में सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट नहीं प्रूव होता इसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को प्रूव करते हुए चलते हैं। ठीक है।